बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बन रही है जी मज़ेदार सी इंस्टेंट जलेबी। 15 से 20 मिनट लगते हैं इस जलेबी को बनने में। और मज़े की बात तो ये है कि आपको बाज़ार से कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ेगा, आपके किचन से ही तमाम चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो कमेंट्स में अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आप स्वीट्स की रेसिपी नहीं देती, यानी कि मिठाइयाँ नहीं बनाती। तो मेरे घर में मीठा ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। मगर आप बिलीव करें, जब ये जलेबी की रेसिपी मैंने बनाई ना, तो फ़ौरन से पूरी प्लेट चट हो गई। तो फ़ौरन से बनाई ये रेसिपी। तो जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये इंस्टेंट जलेबी। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सी जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक पतीले में डाला है 1 कप चीनी का। और इसी कप से मैं ले लूँगी 1 कप पानी। तो जिस कप से आप चीनी की मेज़रमेंट करें, सेम उसी कप से आप पानी ले लें। और दोनों चीज़ें पतीले में शामिल कर दें। 3 से 4 दाने इसमें हरी इलायची तोड़ के शामिल कर देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फ्लेम को ऑन कर दिया है और मैंने इस पतीले को चढ़ा दिया है। अब मैं ये करूँगी कि मुसलसल चम्मच चलाऊँगी ताकि चीनी नीचे ना बैठने पाए। और हमने इसका एक शीरा तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमें 1 तार का या फिर 2 तार का शीरा नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा झंझट नहीं है इसमें। हमने सिर्फ़ चीनी को डिज़ोल्व करना है, यानी कि पानी में अच्छी तरीके से चीनी घुल जाएगी और 1 से 2 उबाल आने तक बस जी हमारा शीरा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। देखिए 1 से 2 उबाल आ चुके हैं, चीनी इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं ये करूँगी कि मेरे पास है आधा लेमन। तो लेमन के बीज मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं ये लेमन इसमें निचोड़ दूँगी। इससे क्या होगा कि चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज़ नहीं होगी, यानी कि शीरा बनने के बाद ये जमेगी नहीं, बल्कि ऐसे ही रहेगी लिक्विड शेप में। तो ये देखें, यहाँ पे शीरा हमारा बिल्कुल तैयार है। बस जी फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है, इसको एक साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं जलेबी के बैटर की तरफ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कप, मेरे पास है सूजी और आधा कप ही मैं इसमें लूँगी मैदा। दोनों चीज़ों को आप अच्छे से छान लिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैदा और सूजी डालने के बाद इसमें डलेगा आधा कप ही मैं ले रही हूँ वेजिटेबल ऑयल। कोई भी ऑयल ले लें आप इसमें और शामिल कर दें। इसके अलावा इसमें जाएगा, ये देखिए मेरे पास है 2 टीस्पून लेवल करके इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा नहीं है, बल्कि बेकिंग पाउडर इसमें डाल रही हूँ। 1/4 कप मेरे पास है दही। और तकरीबन अगर स्पून्स में देखा जाए तो 3 टेबल स्पून है। अब आ जाता है जलेबी का टिपिकल कलर। तो टिपिकल कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चुटकी के बराबर ज़र्दा फूड कलर। ये चीज़ें शामिल कर दें और इन चीज़ों को मिक्स कर लें। तो पहले मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि पानी की कितनी ज़रूरत पड़ती है, फिर उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। तो जलेबी में मैंने शामिल की है सूजी। सूजी को पानी डालने से ये फूलती है। और देखिए मुसलसल मिक्स करेंगे और ये देखिए ये मज़ीद ठीक हो चुका है। अब इसमें थोड़ा-सा पानी मज़ीद डालेंगे, तकरीबन आधा कप लगेगा मुझे। और इसकी एक बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाएगी। जितना अच्छे से बीट करेंगी उतना ही फ्लफ़ी, मज़ेदार और क्रंची आपकी ये जलेबियाँ तैयार होंगी। तो ये देखें अच्छे से मैंने इनको मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमारा बैटर तकरीबन तैयार है। इसको रखेंगे नहीं, बिल्कुल आपने स्टे नहीं देना, बल्कि फ़ौरन से आपने इनको फ्राई कर लेना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, देखें ये फ्लोई कंसिस्टेंसी में है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। बस जी जलेबी के लिए हमें ऐसा ही बैटर चाहिए था। तो मिक्स करने के बाद हम ये करेंगे कि इसको एक पाइपिंग बैग में फ़िल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है और इसके आगे लगा लिया ये नोज़ल टिप। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप पाइपिंग बैग में भी इसको डाल सकते हैं। अब ये करेंगे कि सारा का सारा बैटर जो है वो इस पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर लेंगे। और अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना चाहिए। इस तरह की केचअप की बोतल हर घर में मौजूद होती है। अगर केचअप की बोतल भी नहीं है आपके पास तो आप ये कर सकते हैं, प्लास्टिक की थैली में ये सारा मिक्सचर डालें। तो बेहतरीन सी हमारी मज़ेदार सी जलेबी तैयार हो जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन में पहले से घी गरम करने रख दिया है।
और मीडियम टू लो फ्लेम पे घी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। चलें जी, अब मज़ेदार सी अपनी जलेबियाँ तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको राउंड घुमाती जा रही हूँ और एक परफेक्ट जलेबी हमारी माशाल्लाह से बनती जा रही है। छोटी बड़ी आप जिस साइज़ में बनाना चाहें इनको बना सकते हैं। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। अगर आपका ऑयल बिल्कुल ही लो हुआ तो ये बिल्कुल ही नरम पड़ जाएंगी, क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो कोशिश करें मीडियम फ्लेम पे आप इनको फ्राई करें। और ये देखें, एक वक्त में 3 से 4 ही ऐड करें, या फिर आपके फ्राइंग पैन पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है। तो देखिए, यहाँ पे हमने जलेबी को डाल दिया है। माशाल्लाह से परफेक्ट जलेबी हमारी तैयार हो रही है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। अभी ये बहुत ही नरम लग रही हैं, मगर यूँ ही ये पकेंगी तो ये थोड़ी सी क्रंची हो जाएंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, एक साइड से जब ये पक जाएँ तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। और मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम आपने नहीं करनी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी जलेबियाँ दोनों साइड से फ्राई हो चुकी हैं। इनको ज़्यादा कलर नहीं देंगे। और ये देखिए, माशाल्लाह से इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम ये करेंगे कि फ़ौरन से इसको डाल देंगे शीरे में। जो अभी हमने शीरा बना के रखा हुआ था ना, उसमें डाल देंगे। और इसको ज़्यादा रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको डालें और इसकी साइड को चेंज कर लें। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको पड़ा रहने दें और फिर आप इसको निकाल कर सर्व कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट ही लगेंगे इस जलेबी को बनने में। और यकीन करें, ये बहुत ही टेस्टी है। आप मेरी रिकमेंडेशन पर इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए, इनको शीरे से निकालने के बाद मैं इन पे डाल रही हूँ पिस्ता और बादाम बारीक कटे हुए। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।